सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਜਰੰਗੀ ਭਾਈਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 600 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ। 600 ਸਰ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? सर ये मेरा नाम ASI राजेश कुमार है, स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पंचकुला हरियाणा से। और मैं अपने हरियाणा पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो हरियाणा पुलिस ने और मेरे ऑफिसरों ने मुझे जिम्मेवारी दी और इस पे मैं काम कर रहा हूं। और ये जो फिगर है जो आप बात कर रहे हैं सर, ये है 2016 से मैं लगा हुआ हूँ। फर्स्ट टाइम मेरी एक बेटी मिली थी और मैं CCI में गया था, तो वहाँ पे CCI के अंदर जब मैं घुसा तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो भागे भागे आए कि भाई मेरे मम्मी पापा हैं। उसी दिन से मेरे मन में ये आया कि भाई इन बच्चों के लिए कुछ करना है और इनको परिवार तक मिलवाना है। उसी दिन से मैंने रात दिन एक करके इन बच्चों का परिवार तलाश करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट टाइम मुझे एक बेटी मिली थी बंगाल की, वो ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी और वो जो है ना लैंग्वेज बंगाली भाषा लिख रही थी। तो उसको मैंने बंगाली भाषा को जो है हमारे यहाँ चंदी मंदिर कैंट एरिया है, वहाँ पे आर्मी के जो बंगाली लोग हैं उनसे उसके चेक करवाया और उन्हें बताया कि भाई स्कूल का नाम लिख रही है। उसके द्वारा मैंने उसको सर्च किया। सर्च करने के बाद उसका जो परिवार है वो गुड़गांव में मिला और उस परिवार तक पहुँचाने का मैंने काम किया। वो उन लोगों ने इतना धन्यवाद किया कि मैं उसी दिन से उस चीज़ से जुड़ गया और मैं धीरे धीरे आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। और एक ऐसी ही बेटी जो अपना शिमला टूटीकुंडी CCI में रह रही थी 11 साल से, तो उस बेटी से मैंने संपर्क किया, भाई आपके पास कोई हरियाणा से या कहीं बाहर से कोई बच्चा हो मुझे बताओ। तो उसने कहा कि जी ये नहीं पता, ये भारतवर्ष में कहाँ की है, हमें नहीं पता ये कहाँ की बेटी है, आप इससे बात करो। तो मैंने बताया बेटा आप के जो मम्मी पापा कैसे कपड़े पहनते थे और क्या खाते थे। उन्हें कुछ बताया कि जी मैं जब अपनी बहन के साथ जाती थी उस टाइम वो जो बेटी थी वो 6 वर्ष की थी, क्योंकि भी वहाँ धागे पड़े रहते थे। तो मैंने धागे का धार बनाकर उसको सर्च करना स्टार्ट किया। तो मैंने देखा भी जो धागे का काम लुधियाना और पानीपत में होता है। तो मैंने सभी DDR FIR चेक करी, लुधियाना की फिर पानीपत की। तो पानीपत के अंदर मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में 2007 की एक DDR मिली जो उस बच्ची से मैच कर गई और उसके परिवार का मैंने तलाश किया। फिर वहाँ की जो पुलिस से संपर्क किया, उन्हें बताया भी सुदाना गांव की है। तो सुदाना गांव में उसके जो फादर, उससे संपर्क किया, कुछ पहचान उनसे ली, आइडेंटिटी उससे ली। फिर उस बेटी को मैंने 11 साल के बाद वहाँ उसके परिवार से मिलाया। 11 साल में बच्ची अपना बचपन भूल नहीं गई थी? सर उसको ना अपना एक नाम याद था, मम्मी का और पापा का नाम याद था, और उसको एक धागे जैसे धागे काम होता है जो बच्ची ने जो बताया था मम्मी और पापा का, वो DDR में मैच हो गया। उसके आधार पर मैंने उनको आइडेंटिफाई किया और बेटी को उसके परिवार तक पहुंचाने का काम किया। तो ऐसा ही एक केस और है जो भादरगढ़ हरियाणा में झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। एक बेटी अपने है जो राजस्थान से अपने बहन भाइयों के साथ ट्रेन में बैठ गई और दिल्ली में वो उनसे बिछड़ गई, वो वापस चले गए। तो उस बेटी को हमारी हरियाणा पुलिस ने CCI में रख दिया और 10 साल वहाँ तक रही। तो मैंने उससे बात की तो उन्होंने बताया कि सर जो हमारे घर के आसपास एक पुल टूटा हुआ था और एक मंदिर था और एक किला है। उसके आधार पर मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट किया, सभी उसको वायरल किया और 10 साल के बाद हमने उसका परिवार तलाश किया और उसका जो गांव है वो बूंदपुर मिला झालीवाल में। और मैंने उसको 10 साल बाद उस बेटी को परिवार तक पहुंचाने का काम किया। उसकी जो बेटी की जो FIR है वो जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चली हुई थी और हाई कोर्ट में भी उसको तलाश करने के लिए, वहाँ की पुलिस उसको तलाश कर रही थी। 10 साल के बाद उस बेटी को परिवार तक पहुँचाने किया। ऐसा ही एक चंडीगढ़ में एक माताजी 18 साल से नारी निकेतन में रह रही थी। उसको मैंने 6 घंटे उससे पूछताछ की तो 6 घंटे में उसने एक प्रेम नगर बताया। तो मैंने पूरे भारतवर्ष में प्रेम नगर को सर्च किया, 10-12 प्रेम नगर आए, उनको मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। हर प्रेम नगर में मैंने फ़ोटो भेजी, उसको वो उसका नाम वो करा। उसने बड़े भाई का नाम बताया। तो उसका जो भाई एक अलवर में रहता था, वहाँ से पता लगा जो इसके परिवार वाले हैं वो दिल्ली में ही रहते हैं और इसका एक लड़का है घनश्याम, उससे मैंने बात की। उस टाइम वो बच्चा 7 साल का था। फिर उनका परिवार तक मैंने उससे प्रूफ लिए और आइडेंटिफाई किया। 18 साल बाद उस माताजी को घर भेजा गया। ऐसा ही एक केस और है यमुनानगर में, हरियाणा में एक NGO है, उसमें एक व्यक्ति है जो शाहबाद पुलिस को मिला था, उन्होंने उसको वहाँ पे छोड़ा।
तो उस व्यक्ति के साथ मैंने 2-3 घंटे बिताए। तो उसने एक बिजवल नाम लिया और बिजवल लेने के मैंने उसको घर तलाश किया। वो जो व्यक्ति था उसका नाम रोहित था और वो 28 साल से यूपी पुलिस से गुम था। और उसके परिवार से संपर्क करने के बाद उससे पता लगा वहाँ के कि भाई 25 साल पहले यहाँ से ये इसके जो पत्नी है अपने बच्चों को लेके प्रयागराज पहुँच गई है। वहाँ से मैंने संपर्क किया, वहाँ से पता लगा जो उसका बेटा अमरनाथ है वो मारुति कंपनी गुड़गांव में काम करता है। फिर मैंने उससे वीडियो कॉलिंग कराई, उससे पहचान कराई। 28 साल के बाद उस व्यक्ति को परिवार तक पहुँचाने का काम किया है। राजेश कुमार जी, अब तक आप 600 से ज़्यादा परिवारों के जो बिछड़े हुए थे उनसे मिला चुके। इस किन्नियां बच्चियां हैगियां, किन्ने बुजुर्ग हैगे आ या किन्ने बड़े हैगे आ? सर इसके अंदर ऐसा है जो महिलाएं का जो है, इसके महिलाएं हैं जो 55 के आसपास है और जो व्यक्ति हैं उसके अंदर 35 के हैं। और है ना जो बच्चे हैं जो 18 साल से नीचे वाले हैं, उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं। तो ये रेशा है इसके अंदर। और इसमें क्या है, एक अभी मैंने जून में एक बेटी को मिला 12 साल के बाद। उस बेटी को सिर्फ एक पीपरी याद था और एक करेड़ा बोलती थी। तो उस पीपरी का शब्द मैंने सर्च किया, भाई ये पीपरी शब्द कहाँ कहाँ बोला जाता है। तो उस एरिया को अंडरलाइन किया और ये जो शब्द है राजस्थान में बोला जाता है। और करेड़ा जो गांव थे उनको सर्च किया तो गांव मैंने 6-7 मिले, सभी में कॉल किया तो करेड़ा एक पुलिस स्टेशन मिला, उसमें उस FIR मिली और उस बच्ची का मैंने परिवार उसको आइडेंटिफाई किया और 12 साल बाद उस बेटी को घर भेजा। आज वो बेटी पढ़ रही है। राजेश कुमार जी, मेरा एक क्वेश्चन है, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੌਜੀਕਲੀ समझ आया होना भी ਕੀ रीज़न ਕੀ है, क्यों बिछड़ते हैं? इसमें सर रीज़न है जो हाँ जो रीज़न है इसके अंदर मैंने एक सामने आया जो हमारे हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, अपना इस एरिया में, उत्तर भारत में प्रवासी लोग आते हैं। नंबर एक बात, वो जो है ट्रेन में द्वारा सफ़र करते हैं तो हमें जो ट्रेनों के द्वारा जो बच्चों को मैंने देखा है शीशे में, वो ट्रेनों के द्वारा आते हैं। एक वो बच्चे हैं इतना एक्सपर्ट नहीं होते कि जो भाई मैं उन बच्चों जो काउंसलिंग करता हूँ उससे ये पूछता हूँ, बेटा आपके पापा कैसे कपड़े पहनते हैं, मम्मी कैसे कपड़े पहनती है, आप क्या खाते हो, आपके वहाँ कोई समोसा मिलता है या जलेबी मिलती है, आपकी क्या मिलता है, कि उससे हमें पता लगता है भाई ये सामान कहाँ बिक सकता है। उस एरिया को अंडरलाइन करना और उसको फिर सर्च करना। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ राजेश जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कारण क्या रहता है? मैं ट्रेन में जल्दबाजी के चक्कर में आप कह सकते हो या और भी कोई कारण हैगा जेड़ा तुसी ਤੁਹਾਡੇ सामने आया होना भी ये बच्चे बिछड़ते क्यों? ज़्यादातर बच्चे किस घटना से बिछड़ते हैं? सर ये जो है ना, जो बच्चे जैसे घर परिवार जो घर में परिवार वाले हैं, एक बच्चे को डांट दिया। ज़्यादातर मैंने एक देखा है ये जो बच्चे हैं रेलवे स्टेशन के नज़दीक हैं जो ओके वो उसमें बैठ के ट्रेन में बैठ के और सफ़र कर लिया। तो ऐसे बच्चे मेरे सामने जो घर में मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया और वो जाकर ट्रेन में चढ़ लिया। अच्छा, अकेले निकल लिए। और वो बच्चे चाइल्ड लाइन को मिलते हैं या रेलवे पुलिस को मिलते हैं या हमारी पुलिस को मिलते हैं, वो उनको रेस्क्यू करती है। फिर वो CCI में आते हैं, फिर हम उनको सर्च करते हैं। कई दिक्कतें सर ऐसे आती हैं जैसे कोई माइल्ड डिस्टर्ब बच्चे हैं और वो ट्रेन में चढ़ जाएँ और उसको ढूंढना बहुत वो है। पर ऐसे मैंने बच्चे कम से कम 20-25 बच्चे ऐसे ट्रेस किए हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, एक बायोमेट्रिक के द्वारा। नहीं, फिर उन बच्चों को भी मिलाया आपने? हाँ, मिला। ऐसे तो बहुत बच्चे हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं जो बोल नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। उनको क्या, उनमें तो बड़ी दिक्कत आई होगी आपको? उन बच्चों का सर क्या है, उन बच्चों की मैंने बायोमेट्रिक तैयार करवाई और वहाँ पे आधार कार्ड बनवाने के लिया। फिर उसके बाद सर्च किया भाई इसका पहले कहाँ बना हुआ है। फिर वहाँ की पुलिस से संपर्क किया, फिर उनका घर वेरीफाई किया, फिर उनके परिवार तक पहुँचाने का काम किया। कई बार क्या होता, कुछ बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना होता, उसकी दिक्कत आ जाती है। उसमें क्या करा, एक वीडियो क्लिप तैयार करी CWC के आदेश लेकर, उसको वायरल करना और उन बच्चों तक, उनके परिवार तक उसको पहुँचाना। एक जैसे मैंने ग्रुप बना रखे हैं, अपनी फेसबुक बना रखी है और ग्रुप पूरे उसमें जोड़ रखे हैं। तो उस वीडियो के द्वारा मैंने बहुत बच्चों को सर्च किया और घर पहुँचाने का काम किया है। तो ऐसी ही एक बेटी 5 साल की थी, राजपुरा में रात को मम्मी के साथ सो रही थी, तो उसको कोई उठा के ले गया, किडनैप कर गया और अम्बाला में छोड़ के चला गया। वो बेटी कम से कम यहाँ पे 6-7 महीने पंचकुला में रही और वो उसको ना बोल पा रही कुछ, उसको इतना वो किया, नहीं मिली। तो फिर मैंने उसको धीरे धीरे हर 1 घंटा लगाता मैं, कभी एक बात बता दी, कभी चाचा का नाम बता दिया, कभी पापा का नाम। 5 साल की बेटी थी। धीरे धीरे मैं उसके परिवार तक पहुंच गया और वो 1 साल बाद उस बेटी को परिवार तक पहुंचाया और राजपुरा में उसकी FIR दर्ज थी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट भी मिला होगा? सर इससे बड़ा अप्रिशिएट मुझे कोई वो नहीं है। मेरा बस एक मकसद है,
इन बच्चों को परिवार तक पहुंचाने का। और यहाँ खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, कोई मायने नहीं रखती आपको। कोई ये सरकार ने रिकॉग्नाइज किया होगा आपके काम को, क्योंकि बहुत बड़ा काम कर रहे हो। सर, हमारे जो डीजीपी साहब हैं, हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं और हमारे जो सीनियर एसपी साहब हैं, जो हमारे इंचार्ज हैं, वो सभी मेरे इस काम को वो करते हैं और कहते हैं बेटा आप करते रहो, कोई दिक्कत आई हमारे से संपर्क करो, और कोई है तो आप लगे रहो इस काम पे। तो मेरे सीनियर अधिकारी का बहुत बड़ा योगदान है और सहयोग है। अभी मैं नेपाल से 2 महिलाएं लेकर आया। एक 12 साल से मिसिंग थी और एक 8 साल से। वो महिलाएं क्या थी, झारखंड से कमाने खाने के लिए अपना गोरखपुर में आ गई और वहाँ से बिछड़कर वो नेपाल में चली गई। और 12 साल वहाँ रहा। दूतावास ने भी बहुत कोशिश करी, वहाँ के पुलिस ने भी कोशिश, वो नहीं मिल पाई। तो एनजीओ के द्वारा मुझे, दूतावास के द्वारा मुझे केस मिला और मैंने उस महिला से काउंसलिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। एक मसमानो गांव बताया, उसके आधार पर मैंने सर्च किया और उसका परिवार तलाश किया और सभी कागज़ कार्रवाई करने 12 साल बाद उस महिला को मैं अपने इंडिया में लेकर आया और उसके घर भेजा। ऐसी एक और माताजी थी जो बरेली से गुम थी 8 साल के, उसको भी ऐसे सर्च किया। ऐसे ऐसे तो सर बहुत कहानियाँ हैं जो कोई आर्थिक आधार में, मतलब कि ये सारे जितने आप लोगों को मिलाया, क्या ये गरीब फैमिलीज की थी या कोई अमीर के भी? सर इसके अंदर है, ये गरीब फैमिली के भी थे, अमीर के बहुत थे, बहुत ज़्यादा अमीर लोग भी हैं। एक बम्बई से डिप्टी कमिश्नर के भाई थे, उसको भी मैंने सर्च किया, वो बाई ईयर उसको लेने आए। एक अब बिहार से थे, वो भी बहुत अच्छी फैमिली को बाई ईयर लेने आए। ऐसे ऐसे बहुत केस हैं। एक दिल्ली में था, वो बच्चा बोल नहीं सकता, 5 साल का था, और उस व्यक्ति ने तो ऐसा कर दिया कि मैं तो आत्महत्या करूंगा, मेरा बच्चा नहीं मिला। तो मैं भाई जी आप थोड़ी शांति रखो, आप मुझे 4-5 दिन टाइम दो। मैंने उसका बच्चा ढूंढ के दिया और वो व्यक्ति स्पेशल मुझे चंडीगढ़ आया धन्यवाद कहने के लिए। मैं बोला भाई जी आपका कोई वो नहीं है, हमारा ये काम है, एक हमारी ज़मीर है भाई, इस पे काम करें और इन बच्चों को परिवार तक पहुँचाने का काम करें। यहाँ से कुछ नहीं लेके जाना है, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, कुछ आए हैं कुछ करके जाओ बस। राजेश कुमार जी, ऐसी ना मीडिया लाइन च खबर ऐसी दंदे रहने, पढ़ते भी रहने, मैं बहुत जिहा भी जिस च माँ बाप भी बच्चे नूं छड्ड जाते हैं। कोई ऐ जे केस भी सोनू सामने आया जिस च परिवार वाले ही अपने बच्चे नूं छड्ड गए हों? ये केस तो सर मेरे को कल ऐसे कई केस आए हैं। अभी परसों ही की बात है, मैंने 3 बच्चों को 7 साल बाद उसका परिवार तलाश किया है। और उसमें क्या था, जो बच्चों का फादर है और दादा है, उनकी जो माँ थी बच्चों की, वहाँ से उनके घर से रूस के आ गई, यानी कि गुस्सा होके आ गई, उन बच्चों को ले आई, किसी और के साथ रहने लगी और वो लेडीज़ 2 साल के बाद एक्सपायर हो गई। और वो जो बच्चे हैं 2, वो पहले उसके पिताजी के हैं और जो एक छोटा बच्चा है वो दूसरे का है। उनको हमने सीसीआई में रखा और मैंने बच्चों से पूछा बेटा आप कहाँ जाना चाहते हो? वो बोले जी हमारा असली फादर चाहिए। तो सर मैंने उसको 3 साल लग गए उनको ढूंढने के लिए, असली फादर टीकमगढ़ से। और उसके बाद पता लगा भी दिल्ली में रहता है। तो दिल्ली में मैंने उसके परिवार से बात करी, उसके चाचा जी से बात करी, दादाजी से बात करी, वो बोले हम नहीं लेके जाएंगे। तो मेरी मेहनत तो देखो, मेरा काम था उनको सर्च करना। अब उनकी मर्जी है, वो क्या करेंगे क्या है, उसके फिर जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो बोले भाई हम नहीं लेना चाहते। तो मैंने 3 साल उन पर लगाया कि भाई इनको परिवार मिले, पर उन लोगों ने मना कर दिया। ऐसे ऐसे केस बहुत हैं सर जो लेने से मना कर देते हैं। कई आर्थिक उस गरीब भी हैं जिसके पास पैसा नहीं होता, अपनी जेब से देना पड़ता, भाई आप आइए अपने बच्चे को लेके जाइए। ऐसी एक महिला थी 4 साल से मिसिंग थी, ना बोल सकती ना सुन सकती, हरियाणा की। और वो महिला क्या हुआ, अपना रेवाड़ी में पहुंच गई। वहाँ की पुलिस ने उसको छोड़ दिया नारी निकेतन करनाल के अंदर। 4 साल वहाँ रही। मैंने उससे काउंसलिंग करता, इशारों बताती थी वो कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो उसको मैंने सर्च किया, उसका बायोमेट्रिक से उसका वो बनवाया, फिर उसके बाद उसका परिवार तलाश किया। वो लेडीज़ 4 साल के बाद अपने घर गई, ना बोल सकती ना सुन सकती। ऐसी ऐसी कहानियाँ तो सर बहुत हैं जो हम इसको बता सकते हैं, एक मैसेज दे सकते हैं। तो मैं तो आपके द्वारा, सवेरा दैनिक के द्वारा एक ही मैसेज देता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद, आपने इंटरव्यू किया कि भाई एक और भाई ऐसा कोई तैयार होए पुलिस में और लोगों को बिछड़े को मिलाए। मेरा एक मकसद है कि भाई किसी का बेटा बिछड़े ना, किसी का बिछड़े तो उसका परिवार मिले। 1 मिनट हमारा बच्चा 10 मिनट इधर हो जाता, हमें कितनी टेंशन होती है। अरे ये बच्चे को 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 8 साल से, तो ये एक बड़ा वो है। तो मैं तो सर आप लोगों के द्वारा ही ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भी हमारी जो पुलिस है या कोई और नौजवान साथी है या कोई पब्लिक मैन है, कोई आपको लावारिस मिलता है या आपको कहीं दिखता है, तो आप पुलिस को संपर्क करें या 1098 पे कॉल करें और ये सुरक्षित अपने शीशे में जाए और हमारी पुलिस को सर्च करें और घर भेजें। थैंक यू। ये बुक के बारे में
ये थे राजेश कुमार जी जो कि हरियाणा पुलिस ਦੇ ASI ਆ ਔਰ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਦਨਾਮ ਚਿਹਰਾ ਐਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੁੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛਪਿਆ ASI ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਸੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।